महात्माओं ने शास्त्रों में कहा है, अब मोहि भाग भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब परमात्मा की अतिशय कृपा होती है तब जाकर के कहीं संत का दर्शन होता है, और जब संत की विशेष कृपा होती है तब जाकर के भगवंत की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो आज हरि की कृपा से संत के रूप में पूज्य महाराज श्री का दर्शन हो रहा है, और भगवंत की कृपा से पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। पूजन आरती की बेला में प्रवेश करें इससे पूर्व में ही मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भगवत भक्तों का मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन की तरफ से बहुत बहुत वंदन है। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं नित्य प्रति आप लोगों को यहाँ पर अवगत कराता हूँ, और पूज्य महाराज श्री अपने कथा के माध्यम से भी आप लोगों को मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में किस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर सी सेवाएं चल रही हैं उसका व्याख्यान पूज्य महाराज श्री की कथाओं के माध्यम से भी आप लोग श्रवण करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जगह जगह तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, पुरियों में जाते हैं, आप अलग अलग देवी देवताओं का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने कहीं पर ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जहां पर श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक लिखे गए हों। जिस भागवत की कथा आप देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी कही जाती है, आपने उन भागवत जी के मंत्र का आपने कहीं मंदिर नहीं दर्शन किया होगा, लेकिन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में भागवत जी का वैसे मंदिर तो वृंदावन में एक दो और भी हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, यह वृंदावन ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व का एक ऐसा अलौकिक मंदिर होगा जिस मंदिर में श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे, शिलाबद्ध किए जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा सज्जनों, ये संकल्प पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा है, स्वप्न बहुत बड़ा है, और यह स्वप्न तभी संपन्न हो पाएगा, संभव हो पाएगा जब आप जैसे दानदाता, जब आप जैसे भामाशाह, जब आप जैसे भगवत भक्त पूज्य महाराज श्री को संकल्प, अपना संकल्प मानते हुए इस मंदिर से जुड़ेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस में भागवत जी का पूजन किया जाता है और पूज्य महाराज श्री का पूजन किया जाता है। तो जो प्रांगण में उपस्थित हैं कथा प्रांगण में, वह तो पूजन करेंगे ही व्यास मंच पर आकर के, लेकिन आप लोग घर बैठे यदि भागवत पूजन से एवं व्यास पूजन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में चल रहे सेवा प्रकल्पों से यदि जुड़ जाएंगे तो आप विश्वास मान लेना, भागवत पूजन और पूज्य महाराज श्री के पूजन का फल आप लोगों को घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग इस भागवत जी के मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं, श्री भविष्य पुराण में स्पष्ट वर्णन आया है, मंदिर के निमित्त यदि आप एक कण का भी दान करते हैं, यदि आप एक ईंट का भी दान करते हैं तो आपको एक मंदिर बनाने का सौभाग्य पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। आज विश्राम की दिवस की परम पावनी बेला में निवेदन करूंगा, यदि आप एक ईंट भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त इस मंदिर में लगवाना चाहते हैं तो जरूर अपने मोबाइल फोन को उठाएं और आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन के जो नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं उन नंबरों पर फोन करके आप लोग अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। यदि आप लोग एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र और मात्र 1100 रुपए की सेवा राशि देकर के यह पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। और यदि आप अपने पूर्वजों के निमित्त एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं इस भागवत जी के मंदिर में तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5100 रुपए की सेवा राशि प्रेषित हमारे संस्थान को करनी पड़ेगी। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बिहार से जुड़ रहे हैं श्रीमान संजीव झा जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के मंदिर में एक श्लोक के निमित्त 5100 रुपए की सेवा राशि प्रेषित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और इनकी ही सुपुत्री हैं कुमारी आस्था झा जी, इन्होंने अपनी पुत्री के निमित्त एक दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की सेवा राशि प्रेषित करते हैं आशना जी के लिए। एक बार इनके लिए भी सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों के पास मात्र आज का समय 2-3 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। आप लोग अपने घर में परिवारिक जनों के साथ में सलाह मशवरा करके जरूर कम से कम एक श्लोक का तो दान आप लोग आज विश्राम दिवस में अवश्य करें। तो मैं निवेदन करूंगा, एक ईंट के लिए 1100 रुपए, एक श्लोक के लिए 5100 रुपए। और यदि
आप लोग मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में यदि एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को 1500 रुपए की सेवा राशि देनी पड़ेगी। और यदि आप लोग एक महीने तक आप चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त, हमारे पितरों के मोक्ष के निमित्त मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में जो अनवरत 32 वर्षों से अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, यदि आप लोग भी एक महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र और मात्र 25,000 रुपए की सेवा राशि देकर के आप अपने नाम गोत्र के द्वारा इस मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में संकीर्तन करवा सकते हैं। एक निवेदन और करूंगा, आने वाला जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक मास में मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संपूर्ण एक महीने तक यहाँ पर सत्संग, प्रवचन, साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा अनवरत एक महीने तक वैसे तो चलती रहती है, लेकिन अनुष्ठान तरीके से एक महीने तक चलेगा। तो जो दूर दराज बैठे वाले दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जो आप लोग बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, यदि आप लोग भी एक महीने तक इस वृंदावन में निवास करना चाहते हैं, आप लोग आए, आपके रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन के द्वारा किया जाएगा। किस प्रकार से आपको यहाँ पर रोका जाएगा, किस प्रकार से आपकी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी, उसकी संपूर्ण डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप लोग फोन करके संपूर्ण जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन के द्वारा जो भी सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, चाहे वह संकीर्तन की सेवा हो, चाहे वह भागवत मंदिर की सेवा हो, चाहे यहाँ पर रह रहे साधु ब्राह्मणों की सेवा हो, आप किसी भी सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर फोन करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए, हमारे यजमान परिवार के द्वारा पूजन हो रहा है, पूजन के पश्चात आरती श्रवण करेंगे। आरती के तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आज विश्राम दिवस की परम पावनी बेला की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्य अजायत त्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारते। ओम जलधि दले कर्णं देवादिवन्ननं मंत्रपुत्रेदा। ओम नानात्वगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराणसुक्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जनं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारम्भा श्रीनिम्बार्क भगवान् मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्याएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ भागवत भजन संकीर्तन करते हुए कथामृत का रसास्वादन करेंगे। आइए हम सब अपने आचार्य की वंदना करते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 चरण कमल
जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट की प्रभु दिए अभय पद। श्री भट्ट के प्रभु दिए अभय पद। जमतर प्यो जमदास कहायो। जमतर प्यो जमदास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय। श्री शंकर भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब सप्ताह कथा के अनुष्ठान के अंतिम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के आयोजक मिथिला कुंज सत्संग भवन में कथा के मुख्य आयोजक श्री दीपक कुमार जैन जी, श्री प्रीति जैन जी, श्री जयंत जैन जी, श्री गौतम जैन जी, श्री विमलेश जैन जी, श्री सुधीर जैन रौतम परिवार, श्री विक्की जैन रौतम परिवार, श्री विजय लता जैन जी, श्री संदीप जैन जी रौतम परिवार, सभी भक्त प्रेमी इस कथा अमृत के रसास्वादन के लिए श्री धाम वृंदावन में वृंदावन के अनेक मूर्धन्य विद्वानों विप्र के द्वारा भागवत के मूल पाठ के साथ साथ श्रीमद् भागवत की व्याख्या हम सब रसास्वादन के संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भक्त इस कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं सभी के राधे राधे। मुझे श्री दीपक कुमार जैन जी जिनके भाव अगर चाहते तो बम्बई में भी कराते, लेकिन जिनके भाव श्रीधाम वृंदावन में भागवत की कथा कराने के भाव जगा, वैसे वृंदावन धाम आप आते हैं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, लेकिन यह मिथिला कुंज आश्रम जो है जहाँ पर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी के दिव्य मंदिर है, यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, जहाँ श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन के साथ आपको विशिष्ट 3 दर्शन मिलते हैं। वृंदावन धाम में चारुशिला सखी स्वरूप हनुमान जी के दर्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इतना ही नहीं, यह मिथिला कुंज आश्रम हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापना है। यह आश्रम अपने आप में सिद्ध है। इस आश्रम में जो भी व्यक्ति आते हैं, यहाँ धर्मशाला भी है, सब ठहरने के लिए आते हैं, लेकिन आपको वो अनुभव यहाँ नहीं होगा कि हम होटल में ठहरे हैं। यहाँ वो अनुभव आपको होगा कि हम एक आश्रम में, जहाँ पर आप निरंतर 24 घंटे युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के रसास्वादन करते हैं, जहाँ पर जिस भाव से, जहाँ पर जिस सत्संग भवन में बैठकर हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति आए हैं जिसके पास कुछ नहीं था। मेरे से निवेदन क्या, मैंने कहा आप इस सत्संग भवन में, क्योंकि ये जहाँ पर कथा हो रही है ना, हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ भी पहले 12 साल संकीर्तन एक रूम था, उसे तोड़ कर विशाल सत्संग भवन बना। 12 साल इस जगह पर अखंड संकीर्तन हुए। इसके बाद श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में आज लगातार 33 वर्ष
प्रारंभ हो चुके हैं। अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन, जहां कई लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत कथा तो हम श्रवण करते ही हैं, लेकिन भागवत मंदिर कोई भी 7 दिन में आप मूल पाठ तो सुन सकते हो, लेकिन संपूर्ण कथा समास पद्धति के द्वारा कोई प्रसंग आपको विस्तार पूर्वक, तो कोई प्रसंग आपको संक्षेप में सुनाना पड़ता है। लेकिन वृंदावन में आकर मैं लोगों से कहता हूं, आप जितने देर प्रभु के दर्शन रूप के दर्शन करते हो, कभी आप श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में जहां अखंड संकीर्तन होते हैं, यहां से कई हमारे जो वंश संचालक है वो बताते हैं, कई वक्ता आज विश्वविख्यात बने हैं। हमसे बहुत लोग बोलते हैं ये जगह सिद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव जहां भी रहते हैं उनके लिए सर्वप्रथम एक अनुष्ठान नाम और भागवत। इसीलिए उनके सत संकल्प से ही हम लोग ना उतना सामर्थ्य है जो हम धन एकत्रित करें, ना उतना मांगने की भी प्रवृत्ति है, फिर भी हमारे जो मन संचालन करते उसे मैं मना करता हूं कि मत मांगिए। जिसका ये भाव होता है ना, वो अपने आप आपको समर्पित करेगा। और ये भागवत मंदिर जो बन रहे हैं, तो मुझे विशेषकर श्री दीपक जैन जी को धन्यवाद देना है, उनकी पत्नी प्रीति जैन, उनके समस्त परिवार को, जो श्री धाम वृंदावन में आप भागवत के अनुष्ठान रखे। संपूर्ण विप्र भोजन भी बहुत विलक्षण, नित्य अन्नदान चला, जो भी आए सभी को भोजन के लिए हमारे हिमांशु जी विशेषकर सभी को आग्रह करते थे प्रसाद पाइए। और साथ में यहाँ जो आज विप्र जब दक्षिणा दिए, सब बहुत खुश हुए कि महाराज ऐसे यजमान को, श्री दीपक जैन जी को बार बार धन्यवाद दूं, जो अपने संपूर्ण परिवार, रिश्तेदार, पिता पक्ष, पत्नी पक्ष, सभी भाई बंधुओं को जो आए हैं, उनको तो महाराज धाम में आना, भाग्य वरो वृंदावन पायो, धाम में आना सबकी बस में नहीं है। श्री दीपक जैन जी तो सभी को निमंत्रण कार्ड भेजे होंगे, लेकिन धाम में वही आ सकता है जिसके ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो। देखिए, भागवत का अनुष्ठान सही तरीका से जो होना चाहिए, वो पाठ हुए, सभी ब्राह्मण बहुत खुश होकर गए हैं। आप जिन पितरों के निमित्त, जिनके निमित्त और आपने जो श्री धाम वृंदावन में संकल्प रखा, सब बहुत आशीर्वाद दे हैं। और साथ में भागवत के जो फल है, सबसे बड़ा फल है गोदान। गोदान कर रहे हैं, सज्जा दान कर रहे हैं, सब नियम पूर्वक जो होना चाहिए वो आप नियम पूर्वक अनुष्ठान किए, और जैसा भाव रहता है वैसे फल आपका भाव को देकर संपूर्ण मूल पाठ करने वाले विप्रजन बहुत आनंद के साथ प्रसाद पाए, उनको दक्षिणा मिला, और महाराज सब बहुत खुश होकर गए हैं। रोज 4 बजे संतवाणी चैनल के माध्यम से आप कथा मृत का रसास्वादन करते थे। सब चैनल का भी अपना समय होता है। आज जो समय दिया है, उन समय में हम बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे श्री दीपक जैन जी, उनके परिवार, पंडित जी सब प्रातः काल से ही पूजन पाठ में लगे हुए हैं। आप लोग श्रीधाम वृंदावन आए और वृंदावन में भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा
मृत के रसास्वादन के इससे श्रेष्ठ कोई सौभाग्य है ही नहीं। अंतिम दिन की कथा द्वारका लीला के प्रसंग है। कल की कथा के प्रसंग में हम सब द्वारकाधीश के विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुए, बड़े धूमधाम के साथ आनंद लिए। देखिए, संसार में रुक्मिणी जी की जो संतान हुई वो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न काम के प्रतीक है। स्वयं भगवान शिव के द्वारा जब कामदेव को जला दिया, शिव की पत्नी रति ने प्रार्थना की तो वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्र मनुना देहोपत्ते भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। देखिए, कामना भी दो प्रकार की होती है। एक काम अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति निरंतर लालसा बना है, परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम जागृत है, तो आपके अंदर यदि सामर्थ्य नहीं रहकर भी फिर भी स्वयं आपके इष्ट आपके अंतःकरण में विराजमान कर आपके अंदर वो प्रभाव डाल देंगे जो विकट से विकट स्थिति को आप सुगम में प्राप्त कर लो। आपके अंदर वो कामना इच्छा जागृत करा देंगे जो आप भगवान के चरणारविंद में निरंतर अनुष्ठान, सत्संग, कथा कीर्तन में अपनी बुद्धि को, अपनी रति को लगाकर रखो। काम दो प्रकार के होते हैं। एक काम सम्रासुर के प्रतीक है और एक काम प्रद्युम्न के प्रतीक है। सम्रासुर ने श्री कृष्ण के पुत्र को 6 दिन की छोटी अवस्था में समुद्र में फेंक दिया। देवर्षि नारद जी ने मारने की कोशिश की, लेकिन देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल ली और वही मछली पुनः सम्रासुर को ही मिला। सम्रासुर ने दिया रसोई बनाने के काम विद्यावती करती थी, उनको दिया, लेकिन देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से पहचान, संत ऐसा नहीं है कि कामना केवल आपको विषय सुख की ओर ही ले जाएंगे। कामना आपको परमात्मा की ओर जागृत कब कराते हैं? जब आप निरंतर महापुरुषों को आदर देते हैं, महापुरुषों को निरंतर सम्मान करते हैं। विद्यावती ने श्री देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को बाल्यावस्था में ही संपूर्ण विद्या से परिपूर्ण कर दिया और जो आसानी से सम्रासुर जैसे महा दुर्दांत का उद्धार किया। सम्रासुर एक काम केवल विषय सुख, संसार सुख की इच्छा में हम निरंतर धन कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन पता नहीं वो धन से हम स्वयं उपयोग करेंगे, भोगेंगे या कौन भोगेगा वो पता नहीं। सम्रासुर ने काम के प्रतीक है, विषय रूपी काम के प्रतीक, स्वयं अपने आप को अमर होना चाहा, लेकिन जिस काम केवल आपको संसार की ओर ले जाए, संसार की गति ही सिखावे, वो काम का अंत है। और जो काम परमात्मा की ओर ले जाए, चाहे कभी कभी होता है हम अपने सामर्थ्य से अधिक भगवत कार्य में, अनुष्ठान में खर्चा भी कर देते हैं, उसमें भी घबराना नहीं चाहिए। महाराज, जिस कामना में आप परमात्मा के कामना में लगे हैं,
वहां सब कुछ है। आप जिस उद्देश्य लेकर, जिस भाव लेकर उनके शरण में जाओगे, वो सब कुछ देने में सामर्थ है। वैसे आप चाहोगे कि हम खूब धन कमा लें, लेकिन देखिए, अगर कामना भगवान के चरणारविंद में नहीं है तो इस धन में नाना प्रकार के दोष भी है। धन में वो दोष है जो आपको भगवान से दूर करा देंगे। धन में वो दोष है जो दोष आपको महाराज सगे संबंधी से दूर करा देंगे। धन में वो दोष है जो पति पत्नी से अलग करा देते हैं, बेटा से अलग करा देते हैं, भाई से अलग करा देते हैं। जो धन भगवान के चरणार बिंद में न समर्पित है, वो धन में दोष भी उत्पन्न हो जाता है, जो हमें घर और परिवार में जिन्हें हम बहुत अधिक स्नेह करते हैं उससे अलग करा देते हैं। चाहे अगर भगवान के चरणारविंद को छोड़कर चाहे आप नाना प्रकार के कार्य में लगे हैं तो भी दोष है। चाहे आप संपूर्ण धर्म के उपार्जन करते हैं लेकिन आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित नहीं है, तो उन धन में भी दोष माना गया है। जैसे महाराज सत्राजित, जिसने सूर्य भगवान की उपासना से सैमंतक मणि को प्राप्त कर रोज 8 टन सोना प्राप्त करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परमात्मा से विमुख होने पर, भगवान से विमुख होने पर हम भगवान निकट भी रहे तो हम नहीं पहचान पाते। महाराज सत्राजित, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्ट समन्तकम्। देखिए, सत्राजित मानता हूं ऐसा नहीं है जो धर्म नहीं करते थे, धर्म के आचरण करते थे, ऐसा नहीं जो धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन कोई ऐसा भी धर्म है जो धर्म आपको संसार की समस्त सुख सुविधा में आपकी मति को लगा देंगे, लेकिन परमात्मा निकट रहने पर भी आपको दूर करा देंगे। हमें उसे पहचानना है। महाराज सत्राजित ने नहीं पहचाना, भगवान ने जब सत्राजित से मणि मांगा ना, जो स्वयं कौस्तुभ मणि निरंतर धारण कर रखे हैं, सत्राजित से भगवान ने कहा, ये मणि आपके घर में केवल पुत्री है और एक भाई पत्नी है, आप अगर इस प्रकार मणि रखोगे तो हो सकता है कोई घटना हो जाए। इसीलिए भगवान ने याचना की, लेकिन भगवान को नहीं दिया। अपने जीवन में सामर्थ्य जितना हो भगवान से कभी नहीं छुपाना चाहिए। भगवान ने मांगा, सत्राजित ने नहीं दिया, लेकिन महाराज धन एक समान नहीं रहता है। ना जाने इस भारत भूमि पर औरंगजेब जैसे शैतान जो हर जगह वैदिक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, बड़े बड़े दुर्दांत आए इस भूमि पर, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाले भी नहीं है। ध्यान देना, जिस धन को हम केवल अपने देहाभिमान में ही, अपने ही सुख सुविधा में निरंतर लगे रहेंगे, हो सकता है उस धन से बड़े बड़े म्लेच्छ, बड़े बड़े विधर्मी इस भारत भूमि पर आक्रमण किया, लेकिन उनका नाम निशान तक नहीं रहा। सिकंदर जैसे जिनके 40 ऊंटों पर
महाराज उनके कोष के धन के चाबी रहता था। इसीलिए सज्जनों, निरंतर सत्कर्म में रहना चाहिए, निरंतर भगवत कार्य में रहना चाहिए। भगवान ने आपको जो दिया उसे चूको नहीं। ना जाने यह महाराज श्वास कब है कब नहीं है। इसलिए जब भागवत कार्य के लिए इच्छा जागृत हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, वही आपके साथ रहेंगे। यहां महाराज सत्राजित ने, भगवान ने याचना की, लेकिन सत्राजित ने उस मणि को नहीं दिया, लेकिन मणि नहीं रहा। धन बराबर एक समान किसी के पास नहीं रहा, और एक समान नहीं रहने के कारण महाराज उनके भाई शिकार खेलने के लिए गए। मार्ग में एक सिंह ने मार दिया, और सिंह ये धन निरंतर चलते रहते हैं, सिंह के पास भी नहीं रहा। और फिर एक वृक्षराज जामवंत को मिला। जामवंत ने अपनी पुत्री को मणि समर्पित कर दिया। इधर भगवान की निंदा करने लगे चारों तरफ। भगवान ने उस मणि को ढूंढने के लिए जब गया, तो जिस क्रम में महाराज मणि को ढूंढते ढूंढते उन कंदरा में पहुंचे जहां जामवंत जो ब्रह्मा जी के पुत्र है और बैठकर भजन कर रहे थे, और उनकी पुत्री मणि को लेकर खेल रही थी। लेकिन देखो भगवान के पहचान, कभी कभी भगवान आपने मानो मणि प्राप्त करने के बाद भगवान ने याचना की जामवंत से भी, जामवंत ने नहीं दिया। अंत में भगवान ने एक मुष्टिका के प्रहार किया। जीवन में अगर कोई छोटा मोटा दुख हो जाए ना, तो घबराना नहीं चाहिए। ये भगवान पहचान कराता है कि अपने जीवन को हमें भगवान में लगाना। देखिए धन में दोष होने के कारण महाराज उस जामवंत को भगवान ने जब दंड दिया, तो जामवंत मणि भी दे दी और अपनी पुत्री भी। भगवान ने सत्यभामा के साथ भी विवाह किया और जामवती के साथ, सत्यभामा के साथ, इसलिए ताकि मणि जब प्रदान की तो देखिए मणि अधिक दिन नहीं रहा। अंत में महाराज सत्राजित को मारकर वो मणि अक्रूर जी लेकर चले गए। भगवान ने ढूंढा मणि को, जिस क्रम में सद्धन्मा को भी उद्धार किया, लेकिन उसी क्रम में महाराज बलदेव भैया ने कहा मुझे मणि दिखाओ। मणि बलदेव भैया से भगवान ने कहा मेरे पास नहीं है। धन में देखिए दोस्त, भाई भाई अलग हो जाते। जब द्वारका आए तो रुक्मिणी जी ने कही मणि दिखाओ, भगवान ने कहा मेरे पास नहीं है। ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि धन में कहाँ कहाँ दोष है। रुक्मिणी जी भी अलग हो गई, बात कम करने लगे। सत्यभामा, जामवती सब अलग हो गए। प्रद्युम्न ने कहा जरा मणि दिखाओ, तो महाराज वहां भी प्रद्युम्न को भी भगवान ने दिखाया। और सबसे प्रिय कभी कभी लगता है कि हम बहुत निकट है भगवान के, लेकिन धन में वो दोष है जो निकटता को ना जाने कहां से कहां छोड़ देते हैं, जैसे अक्रूर जी। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर इस धाम में आए हो, वृंदावन धाम में, तो वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि अपने जीवन को श्री निरंतर, जैसे राधा रानी ने निरंतर मोहन में लगे हैं, तो जैसे राधा रानी निरंतर श्याम सुंदर को अपने निकट रखते हैं अपने प्रेम में, वैसे ही हमें निरंतर परमात्मा से प्रेम बढ़ाना है और परमात्मा के शरण में रहना है। राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। राधा ने मोहन को
प्रेम रस में पगे, प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रस में पगे। नटखट किया सीधा साधा, राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। जोड़ी प्यारी हमारी श्यामा श्याम की, जोड़ी प्यारी हमारी श्यामा श्याम की। या की शोभा निराली है ब्रजधाम की, या की शोभा निराली है ब्रजधाम की। राधा बिना श्याम आधा, राधा बिना श्याम राधा। राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। प्रेम रस में पगे, प्रेम रस में पगे। प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रस में पगे। नटखट 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 किया सीधा साधा, राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। रास निधि वन में मिली प्रिया प्रीतम करे, रास निधि वन में मिले प्रिया प्रीतम करे। रास निधि वन में मिली प्रिया प्रीतम करे। रास निधि वन में मिले प्रिया प्रीतम करे। स्वामी हरिदास जू के हृदय में फुरे, स्वामी हरिदास जू के हृदय में जुरे। राधा हरे भव की बाधा, हो राधा हरे भव की बाधा। राधा ने मोहन को बांधा, हो राधा ने मोहन को बांधा, हो राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ही महाराज भाव है जो हमें उनसे प्रेम करना है। प्रेम तत्व में देखा जाए तो श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए थे, जिसमें अष्ट पटरानी हैं, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा और नरका सुर को उद्धार कर जिसने माता अदिति की कानों की कुंडल और देवराज इंद्र के छत लेकर चला गया था, तो महाराज जिनके उद्धार करके 16,100 रानी को भगवान ने द्वारका लीला में मर्यादा लीला के भी दर्शन कराए, जिनमें कई संतानों का भी वर्णन है। श्री रुक्मिणी जी के संवाद बड़ा विलक्षण है।
रुक्मिणी जी की संवाद का भाव यही है, जो आपके घर परिवार में अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार के कभी पति नाराज हो जाए तो पत्नी को मनाना चाहिए, और पत्नी नाराज हो जाए तो पति को मनाना चाहिए, क्योंकि स्वयं ये भगवान के वचन है। अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह मेधि नाम। जीवन में भगवान के चरणारविंद में अगर समर्पित कर दिए हैं ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दान करने के बाद पश्चाताप करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुष्ठान करने के बाद पश्चाताप करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं निरंतर धर्म कार्य में लगा रहूं, लेकिन धर्म कार्य में लगे होने के कारण अगर किसी कारणवशात आप यदि सत्मार्ग पर चल रहे हैं और सत्मार्ग पर चलते चलते अगर किसी भी प्रकार के कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए, तो घबराना नहीं, वो दुख भी आपके लिए एक दर्शन की तरह है। महाराज नृग जो अपने जीवन में केवल दान ही दान किए, लेकिन एक बार दान की गई गौ को दोबारा दान करने से क्या हुआ, जो महाराज उनको गिरगिट बनना पड़ा। एक चीज को आप दान कर लो ना, तो उस दान को फिर हम ना स्वीकार करें। कई लोग ऐसे हैं, गौ माता की दान करते हैं, गोदान, फिर गोदान करने के बाद उस गौ का दूध भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने दान कर चुके हैं। महाराज नृग ने दान की गई गौ को दोबारा दान किया, तो महाराज धर्म के प्रभाव से, नाम के प्रभाव और धर्म के प्रभाव में यही अंतर है। अगर आप भगवान के नाम ले रहे हो ना, तो मन से लो, बेमन से लो, डर से लो, भय से लो, कल्याण होगा। एक बार क्या देखिए, धर्म और भगवान के नाम में क्या विशेषता है। एक बार क्या हुआ, तो एक वयोवृद्ध थे, उनके दो पुत्र, दोनों पुत्र भगवान की बहुत भक्ति करते थे। हर मास वृंदावन पूर्णिमा के दिन आकर, कभी एकादशी के दिन आकर परिक्रमा करते थे। उसने अपने पिताजी को भी प्रेरणा दिया कि भाई, क्योंकि जब वो वृंदावन से गए तो श्री राधा नाम के उच्चारण करने लगे। अब उनके राधा नाम में ऐसे महाराज ऐसे खो गए, राधा नाम में ऐसे प्रेम जागृत हो गया, ऐसे प्रेम जागृत हुआ, जो वो निरंतर उनके पुत्र राधा 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 नाम लेते, लेकिन पिता को प्रिय नहीं लगता था। पिता वयोवृद्ध हो गए, लेकिन कभी भी राधा नाम नहीं लिया। मरणासन अवस्था में थे। पुत्र ने बार बार कोशिश किया कि एक बार राधा नाम ले ले, एक बार राधा नाम ले ले, लेकिन हिम्मत नहीं। जो पुत्र चाहे 100 बार बोले, उसने कहा महाराज मैं सब कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ये नाम नहीं ले सकता हूं। फिर महाराज पुत्र ने एक संत जो कीर्तन करते हुए, श्री राधा नाम के कीर्तन करते हुए मार्ग में जा रहे थे, उनके पुत्र संत सेवी भी थे। संत को बुलाकर चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज अब मेरे पिता श्री के अंतिम श्वास बचा हुआ, जरा आप इनको एक बार से राधा नाम लिवा। अब उस जो वृद्ध था वो नहीं चाहता था नाम लूं, परंतु संत ने डांट कर, अरे बोले लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसे
भूल भुलैया में कहा मैं नहीं लूंगा नहीं लूंगा। एक बार अनजान में निकल गया कि मैं राधा नाम नहीं लूंगा। अब राधा तत्व बोलने से क्या हुआ, उसी समय उनके श्वास बंद हो। श्वास बंद होने के कारण मरा गए यम लोग। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि जरा इन महाशय जी के जीवन परिचय बताओ। बोले महाराज इसने केवल अपने जीवन में संग्रह के सिवा और जिस संग्रह में नाना प्रकार के भांति पाप किया है, लेकिन एक बार बेमन से इसने राधा नाम ले लिया। जिस बेमन से एक बार परमात्मा के नाम लेने से, श्री जी के नाम लेने से क्या फल मिला जानते हो? उसने महाराज जब कहा धर्मराज अब पहले पाप भोगोगे कि आप एक दिन पुण्य की है। बोले एक दिन क्या, मेरा बेटा तो निरंतर कहते थे पिताजी एक बार राधा नाम ले लो तुम सीधे रास रासेश्वरी राधा रानी को प्राप्त कर लोगे। लगता है आप धर्म के ज्ञाता है, फिर भी आपको राधा नाम के प्रभाव आप नहीं जानते हैं। जो आप चाहे हमें जो दंड दोगे दे देना, लेकिन हमें श्री राधा नाम की प्रभाव को जानना है। जिस प्रभाव के कारण महाराज स्वयं धर्मराज ने उसे ले गया स्वर्ग लोक। देवराज इंद्र ने बहुत आदर की। वो महाराज अपने जीवन में सोचा चलो बिना रुपया पैसा खर्चे ही हमने स्वर्ग लोक में आया। देवराज इंद्र को धर्मराज ने पूछा कि महाराज श्री राधा नाम की क्या महिमा है? देवराज इंद्र ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर महाराज सीधे कैलाश लोक गए। भगवान शंकर जी जो निरंतर नामामृत में ही गोता लगाते हैं, निरंतर हर पल हर क्षण। माता पार्वती ने कभी कभी प्रश्न भी करते कि आप सारी संसार जो आपके ध्यान करते हैं, आप किसके ध्यान? बोले मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के, जो अति गोपनीयम है। गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता। लेकिन भोलेनाथ भी कहा कि एक दिन का नाम का क्या प्रभाव है श्री राधा नाम के, मुझे भी पता नहीं। फिर महाराज स्वयं भगवान शंकर जी देवराजेंद्र और धर्मराज ब्रह्मलोक गए। अब वो तो सोच रहा है कि महाराज जो मुझे पृथ्वी लोक पर नहीं मिला सो यहाँ सुख सुविधा मिल रही है। ब्रह्मलोक में भी वो महाराज जिसने एक बार राधा नाम लिया वो आनंदित है। ब्रह्मा जी ने जिस ब्रह्मा जी को भगवान ने सर्वप्रथम बनाकर वेद प्रदान किया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी श्री राधा नाम की प्रभाव को नहीं बता पाए। फिर सीधे महाराज वैकुंठ धाम गए। वैकुंठ धाम में भगवान नारायण से भी यही प्रश्न, वहां भी कुछ नहीं। फिर दिव्य वृंदावन आए जहां नित्य श्री राधा और कृष्ण विराजमान रहते हैं, जहां ब्रह्मा शंकर इंद्रादि संपूर्ण देवता और साथ में स्वयं नारायण। राधा रानी ने एक बार जो राधा नाम लिया था ना, उसे स्वयं राधा रानी अपने निकट बुलाकर अपने गोद में पुत्रवत बिठाकर और उनके मस्तक चूमने लगी। कहा ये देखो, ब्रह्मा जी ने पूछा हे श्री जी श्री राधा नाम की क्या प्रभाव है? बोले यही श्री राधा नाम की प्रभाव है। देखिए नाम आप जैसे भी लोगे कल्याण होगा, लेकिन धर्म में जैसे आप अनुष्ठान किए हमारे श्री दीपक जैन जी, तो प्रातः काल से अनुष्ठान में किसी भी प्रकार के विघ्न ना आवे, किसी भी प्रकार के रुकावट ना आवे, और हर कार्य पूजन में कोई भी कमी नहीं, संपूर्ण पूजन
विधि विधान पूर्वक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है ना, उदात अनुदात के भेद के कारण, तो वहां भी पतन होता है। जैसे ही महाराज नृग अपने जीवन में जो धर्म किए थे, जब भगवान ने राजा नृग जो गिरगिट बने थे और द्वारकाधीश के चरण स्पर्श से द्वारका देश की सुंदर स्तुति की राजा नृग ने, लेकिन देखिए कभी कभी धर्म में विघ्न उत्पन्न हो सकता है, लेकिन नाम में कदापि विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप नाम के शरणागति को स्वीकार कर लोगे तो कभी विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। राजा नृग ने कहा, प्रभु मैं भी इक्ष्वाकु वंश परंपरा के एक राजा हूं, जिसने अगर आप दानी के विषय में, बड़े बड़े दानी के विषय में आप यदि श्रवण किए होंगे तो एक दानी मैं भी हूं, लेकिन मेरे से एक बार भूल हो गई। मेरे गौशाला में रोज मैं 10,000 गोए के दान करने वाले, एक बार महाराज दान की गई गो जो कल जिस विप्रदेव को दिया वही गो गौशाला में आ गई और महाराज ने भूल भुलिया में दान कर दिया, जिस कारण कहा कि महाराज मैंने जो धर्म किया करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में निवास कर सकता था, लेकिन मैंने पहले सोचा एक दिन जो पाप हुआ, जिस पाप के कारण मैं क्यों नहीं पहले पाप भोग लूं, और मेरा पतन हुआ। लेकिन मेरा पतन भी हुआ तो द्वारका में, और द्वारका में भी पतन हुआ तो आपके श्री चरणों के दर्शन मिला। आपके नन्हे ने पुत्र शव खेल रहे थे, बहुत प्रयास किया मुझे निकालने की, लेकिन प्रभु आपके चरणार बिंद के स्पर्श होते ही हम आज धन्य धन्य हो गए। भगवान की वाणी है, भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, स्वदत्ता परदत्तम वा ब्रह्मवृत्तिम हरे चय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। अगर आपने दान किए, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हमने भागवत मंदिर में दान दिया, शिव कीर्तन, और वृंदावन में बहुत लोग अपने नाम से रूम भी बनाते हैं। कई आप जो ये विशाल यहाँ धर्मशाला बने हैं, सब भक्त अपने अपने पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से कभी वृंदावन आते हैं तो ठहरते हैं, और फिर आश्रम की सेवा हो, जहाँ यहाँ कुछ शुल्क जो लोग देते हैं उससे संकीर्तन, और यहाँ जो साधु संत महात्मा, ऐसे महात्मा हैं जो यहाँ जो निवास करते हैं ना, वो कहीं बाहर याचना करने के लिए भी नहीं जाते हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था रहे तो जो भक्त ने यहाँ रूम बनाकर दान किया है, उनका भी यही उद्देश्य रहता है, चलो हम जब आते हैं तो हमें तो व्यवस्था मिलती है, लेकिन यहाँ जो लोग ठहरेंगे उनके लिए महाराज वो जो व्यय करता है उसे आश्रम चलेगा तो हमारे पूर्वजों को महाराज आनंद मिलेगा। जो साधु संत भोजन करते हैं महाराज उनको आनंद मिलेगा, जिस कारण सज्जनों कहा गया है कि एक बार यदि आपने दान किया तो उस दान को स्वयं को हमें अपने आप उपयोग नहीं करना है, इससे दोष लगता है। कहा गया है उनके विष्ठा की कीड़ा में जन्म लेना पड़ता है। एक बार बलदेव भैया श्रीधाम वृंदावन आए, जिस क्रम में वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन में आकर अगर आप शास्त्र पुराण नहीं जानते हैं और फिर भी आप वृंदावन में राधे राधे गाते हैं
राधे नाम लेते हैं तो राधा नाम लेते ही आपके अंदर वो जिज्ञासा होगी कि हम जल्दी जल्दी वृंदावन आएंगे, ताकि यहां हम तो जैसे तैसे नाम मेरे मुख से निकलता ही। ऐसे बलदेव भैया एक बार जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर बलदेव भैया ने द्वारकाधीश से भी कही आप भी चलो। भगवान ने कहा कि आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा। जिस क्रम में बलदेव भैया वृंदावन में जो उनके सखा जन थे, उनके मित्र जन थे, उनसे मिला और मिलते मिलते वन विहार गए। जिस वन विहार में बलदेव भैया ने अपने सखा के साथ वन विहार लीला की, जिस क्रम में प्यास लगी, प्यास जो ही लगा तो महाराज यमुना जी तनिक बलदेव भैया से भयभीत होकर जल देने के लिए नहीं आई। बलदेव भैया ने तुरंत क्रोध किया और क्रोध में ज्यों ही हल को उठाया, यमुना जी घबरा गई और ज्यों ही घबराई स्वर्ण कलश में अमृत लाकर बलदेव भैया को दिया। लेकिन अमृत दिया ना, उसी क्रम में एक द्विविध नाम के बंदर था, जो महाराज रामा अवतार में वो कुछ उदंड थे, लेकिन उस समय भगवान इसीलिए उद्धार नहीं किया क्योंकि मर्यादा के अवतार धारण के थे। द्विविध नाम के बंदर ने वहां गोपियों को उपद्रव करने लग गया और उस अमृत को पान करने लगे। बलदेव भैया ने देखते देखते द्विविध नाम के बंदर को उद्धार किया। देखिए वृंदावन कुछ बंदर आपको कुछ नहीं कहेंगे, बरसाने जाओ यहाँ भी आपको चश्मा नहीं लेंगे, लेकिन कहीं आप शहर में जाओ तो आपको चश्मा, पर्स, मोबाइल लेकर भाग जाओ। द्विविध नाम के जो बंदर था ना, उनको स्वयं बलदेव भैया ने उद्धार किया। एक बात ध्यान देना, धाम निष्ठ होने के लिए निरंतर धाम के प्रति भाव बने रहे तो स्वयं को अपना बड़प्पन नहीं लाना। महाराज पौंड्रक ने जो अपने अंदर स्वयं द्वारकाधीश हो गए, जो नहीं मानता था उसको मार देते थे, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे साधु संत हो, उनको समाप्त कर देते। लेकिन ध्यान देना, चाहे आप महान से महान प्रभावशाली बन जाओ, लेकिन अपने भाव में यह मत रखो कि हम भगवान की तरह हो गए। आजकल कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे शिष्य हो जाते हैं और बहुत प्रभाव हो जाते हैं तो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, एकमात्र मेरे पूजा करो। तो मान लेना उस पौंड्रक को कभी न कभी पतन भी होगा। जैसे पौंड्रक को स्वयं हनुमत लाल जी आकर समझाया कि साधु संतों से बैर मत रखो, फिर भी वो महाराज उनके कुछ समर्थक भी मिल गए जैसे काशी नरेश, लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने देखते ही देखते पौंड्रक को उद्धार किया। देखिए जीवन में पाखंड, पौंड्रक पाखंड के प्रतीक है। पाखंड वही कर सकता है जिसने श्री राधा नाम को नहीं पहचाना, जिसके हृदय में युगल किशोर ठाकुर विराजमान नहीं है, जिसके हृदय में युगल किशोर हमारे ठाकुर विराजमान है ना, वो महाराज कभी पौंड्रक यानी पाखंड के प्रतीक पौंड्रक को जो भगवान ने उद्धार किया, जिसका कारण यही है, पाखंड जब तक रहेगा तब तक आप प्रिया प्रीतम युगल सरकार के शरण में जा ही नहीं सकते। इसलिए जब पाखंड से दूर रहो और एकमात्र हृदय रूपी सिंहासन पर युगल सरकार को बैठा कर रखो। हमारे रसिक जन यही भाव देते हैं और यही कहते हैं कि युगल किशोर हमारे
जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर। चूक परिहरहीन कबहू चूक परिहरहीन कबहू सबही भांति दया के सागर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रणतन पोषण परम सुधाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर जुगल जुगल किशोर किशोर जुगल किशोर किशोर जुगल किशोर किशोर हमारे ठाकुर। जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी ने भगवान की दिन चर्चा देखने के लिए आए और जिस क्रम में राष्ट्रीय यज्ञ का प्रस्ताव दिया और राष्ट्रीय यज्ञ में स्वयं भगवान जब आदरणीय भीमसेन के द्वारा जिस क्रम में जरासंध का उद्धार शिशुपाल वक्त का उद्धार है और राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान जीवन में भगवत कार्य के लिए छोटा भी सेवा के भाव आ जाए तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान स्वयं सबके झूठन पत्तल उठाए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान कोई ऐसी कथा सुनाओ जिनका संबंध सीधे भगवान से हो। भक्त और भगवान के चरित्र, भक्त की महिमा और भगवान की महिमा दोनों बराबर हो, ऐसे कोई चरित्र सुनाओ। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शांत हो गए और कुछ क्षण के बाद ऐसे परम प्रिय भक्त के चरित्र श्रवण करा रहे हैं जिनके नाम है सुदामा। सुदामा के संबंध भगवान से बहुत गहराई है। जीवन में अपना संबंध ऐसे गहराई
प्रभु से बना कर रखो कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो गहराई टूटे नहीं, उससे हमें कभी अलग होना ही ना पड़े। अगर सुदामा जी के संबंध आप देखना चाहते हो तो उनके बाल्य अवस्था से लेकर विवाह क्या, बच्चे हुए, उन दयनीय स्थिति में भी बराबर एक समान रहकर श्री कृष्ण के चिंतन किए। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कृष्ण स्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म बीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा के स्वभाव जीवन में यदि आप भगवान की चरणारविंद में समर्पित है, भगवत कार्य में अपना मन लगाकर चल रहे हैं, तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, निरंतर प्रसन्नता रहेगी। सुदामा के विषय में कहते हैं कि महाराज सुदामा जी बहुत दुबले पतले थे, एक फटे हुए धोती पहनते थे, वो भी कई जगह से फटी हुई, टूटे हुए एक पात्र बर्तन रखता था, अति दुबले पतले, पैर में मैया फटी हुई है और उससे जो रक्त निकल रहे हैं जब चलते हैं उसका वर्णन कौन करे। लेकिन एक बात ध्यान देना, सुदामा को कभी भी दरिद्र भागवत में नहीं कहा। दरिद्र कौन है? जिनके पास संतोष नहीं, सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। देखिए, गरीब होना, अमीर होना, ये तो अपना प्रारब्ध है, लेकिन महाराज दरिद्र कौन हो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं की है, जिसने अपने जीवन में कभी संत महात्मा को आदर नहीं किया है, जो केवल अपनी मद में, अभिमान में निरंतर रहता है। लेकिन सुदामा के संस्कार तो बाल्यापन में ही सद्गुरु ने ऐसे संस्कार दिया जो श्री कृष्ण के पहचान करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्री कृष्ण पहचाने, और ऐसे पहचाने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रिय सखा और मित्र माना। जब सुदामा गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए उज्जैन, शांतिपन ऋषि के आश्रम में, तो सुदामा जी की स्थिति को देखकर गुरुकुल में कोई काम नहीं दिया। सुदामा जी को निरंतर श्री शांतिपन ऋषि जी अपने निकट बैठाकर विद्या अध्ययन कराते थे। लेकिन गुरु द्वारा जाओ, गुरु के शरण में जाओ। अब गुरु पूर्णिमा आने वाले हैं, आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से गुरु पूजा करो। हमारे आश्रम हम भी जाएंगे, जो बिहार में दरभंगा जिला में प्रतीक वृंदावन है, वहां पर महाराज हजारों लोग आते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों में भाव उन्हीं का होगा जो अपने गुरुदेव के पूजन करेंगे, उनकी श्रद्धा होगी। गुरुदेव में अपने आप को अर्पण करो, अपना भाव दो। वहां ये नहीं है जैसे हम आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
और महाराज वही कोई सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वो 10 रुपया की तौलिया चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, अपने आप को जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के पूजन करने के लिए जाओ, 10 तारीख है, तो जब गुरुद्वारा जाओ तो वहां भाव रखो कि हम यहाँ जितने देर तक रहे सेवा भाव में ही रहे। सुदामा जी ने गुरुकुल में सेवा भाव के कारण एक दिन अन्न और जल को त्याग दिया। गुरुदेव ने कहा तुमने क्यों अन्न छोड़ा? बोले जब मैं काम कर ही नहीं रहा हूं, जब मैं सेवा कर ही नहीं रहा हूं। कहा गया है पहले जो गृहस्थ जब अपने गुरु द्वारा जाते थे तो वो यही चाहते थे कि महाराज जितने हम यहां अन्न ग्रहण किए उससे कई गुना दे दो। वहां तो केवल आशीर्वाद हो। आजकल आते हैं कि भाई सारी सुविधा रहे और सेवा भाव क्या, वो मिलने की इच्छा भी प्रकट नहीं करते हैं, उनकी जल्दबाजी रहती है। लेकिन सुदामा जी के भाव देखिए, जब गुरुदेव ने कहा तुम क्या करोगे? बोले आप जिस प्रकार मुझे सेवा दोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो सबसे छोटा सेवा दिया कि जाओ तुम रोज जंगल में जाकर समधा लकड़ी लाना। देखिए एक बात ध्यान देना, गुरुदेव ने आपको जो कह दिया ना उसे अपना जीवन की मंत्र मान लो। सदगुरु के वचन को जीवन के जिसने मंत्र मान लिया वही प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं। सुदामा जी को गुरुदेव ने पहले कौन सा मंत्र दिया? क्या सुदामा जी को जब श्री कृष्ण के दर्शन मिले तो उस समय सुदामा जी क्या नेत्र बंद कर ध्यान कर रहे थे? नहीं, सुदामा जी तो उस समय महाराज जंगल गए थे समधा लकड़ी लेने के लिए। बारिश हुई, आंधी तूफान के कारण, कच्चे सड़क होने के कारण मार्ग से जब जा रहे थे तो चारों तरफ पानी पानी, जिस कारण पैर में कांटे चुभ गए और मूर्छित हो गए। गुरुदेव ने क्या कहा था? रोज तुम उतना ही लकड़ी लाना जो महाराज स्वयं पाकी थे। गुरु देवा गुरु माता उनके पाकशाला में जितने लकड़ी लगे वैसे तो महाराज वहां हजारों बालक गुरुकुल में रहते थे। आज भी शांतिपन ऋषि के आश्रम में वहां पर ऐसा विधान है, जो भारत वर्ष में कोई वेद विद्या मंदिर वेद विद्यालय बनाते हैं तो वहां से आज भी सहयोग मिलता है बालकों के लिए, आचार्यों के लिए। जीवन में सदगुरु ने आपको जो कह दिया, सदगुरु कोई ये नहीं है जो आपको चद्दर को उठाकर आपके कान में दीक्षा दे दिया तभी आप शिष्य हो गए। केवल आपका भाव होना चाहिए, केवल आपकी निष्ठा होनी चाहिए और केवल आपके अंदर सदगुरु के प्रति उनके एक एक वचन को अपने जीवन का आदर्श मानना चाहिए, उनके एक एक वचन को अपने जीवन का मंत्र मानना चाहिए। एक बार महाराज एक संत बहुत सिद्ध कोटि के महापुरुष थे जो त्रिकालदर्शी थे, भगवान के भी कई बार दर्शन कर लिए थे, नाथ संप्रदाय के थे। उनके पास हजारों शिष्य दीक्षा लेकर कोई वेदांत का अध्ययन, कोई अपने अपने भाव के साथ अध्ययन करते थे। कोई वेदांत के, कोई द्वैत के, कोई अद्वैत के, कोई द्वैताद्वैत के। लेकिन एक बार एक महाराज अपने आप को अज्ञानी की तरह और बहुत सदगुरु के निकट जब जाओ ना तो वहां अपने ज्ञान को बढ़ाओ नहीं, वहां अपने आप को अज्ञान मुक्त बन जाओगे ना
तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, और वहां अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानने लग जाओगे कि संसार में हमसे बड़े ज्ञानी कोई नहीं है, तो वहां मिलकर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां अपने आप को महाराज ऐसा समर्पित हो जाओ, ऐसा समर्पित जो अज्ञान मुख की तरह। जब वो गया कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दो, गुरु वचन भी गुरु मंत्र के समान ही है, गुरु वाक्य गुरु मंत्र है। और महाराज जब गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम रोज भंडारा के लिए, पहले जमाना में धान खेत से धान काटकर जब धान को तैयार करते थे चावल, तब महाराज भंडारा होता था। आज भी महाराज ये परंपरा जगन्नाथपुरी में है, श्री जगन्नाथ जी के भोग के लिए नित्य चावल तैयार होते हैं। अब वो चावल और चिरवा नित्य तैयार करते थे। गुरुदेव एक फटे हुए गुदरी पहनकर निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम का स्मरण करते थे। आज जब समय देखा कि अब महाराज इस शरीर एक दिन न एक दिन है, तो कोई योग शिष्य बनावे। आज सभी को आमंत्रण किया, सब आए। सामने एक बोर्ड विशाल और एक लेखनी रख दिया कि अपना अपना अनुभव बताओ, अपना अपना भाव बताओ। सब अपना अपना अनुभव, अपना अपना भाव बताया। कोई कहता था वेदांत भाव दिया, कोई पुराणों की भाव दिया, लेकिन गुरुदेव के अंदर वो संतोष नहीं हुआ। फिर जिसे सब अज्ञानी मुख समझते थे, अज्ञानी समझते, गुरुदेव ने जब उनको बुलाया, देखिए गुरुदेव ने अभी उसे मंत्र नहीं दिया था, केवल सदगुरु गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करो। गुरु पूजा हजारों लोग करने के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई बिरले ही होंगे जो गुरुदेव के वाणी पर विश्वास रखते। यहां महाराज गुरुदेव ने जब कहा सब अपना अनुभव तो दे दिया, तुम भी अपना अनुभव बताओ। उसने क्या कहा एक वाक्य में कि जगत असत्य, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यह शब्द सुनते ही गुरुदेव ने उनका ऊपर अपना जो गुदरी ओढ़े थे उसे उठा दिया। जैसे गुरुदेव अपने शिष्य को उत्तराधिकारी नियुक्ति करते जिस दिन बनाते हैं, तो उसे वस्त्र उठाते हैं, उसने अपना गुदरी उड़ा दिया, बोले तुम ही इस आश्रम के अधिकारी। गुरु सदगुरु के एक एक वाक्य आपके जीवन को बदल देगा। उनके एक वाक्य पर, एक शब्द पर आप चलोगे तो आपका कल्याण होगा। सुदामा मानता हूं कि वो जंगल रोज समधा लेने के लिए, रोज लकड़ी लेने के लिए गए, लेकिन मार्ग में जब मूर्छित पड़े थे तो गुरु वाक्य में यह गुरु वाणी पर आप विश्वास करोगे ना, तो आपको परमात्मा की खोजने की जरूरत नहीं। आपको एक दिन स्वयं परमात्मा आपके निकट आ जाएंगे। सुदामा के निकट आकर, और सुदामा से भगवान ने अपना मित्र कहकर संबोधन किया, सखा कहकर, और स्वयं भगवान उनके पैर में जो कांट चुभे थे स्वयं भगवान अपने दांत से निकाले और अपने अश्रुपात के द्वारा उनके परम स्वस्थ करके, जब सुदामा ने कहा, भगवान ने कहा आप मेरे प्रिय सखा हो, मित्र हो, तो सुदामा ने कहा आप इतने बड़े, हम छोटे, भगवान के निकट बड़ापन लेकर जाओगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भगवान के पास छोटेपन दीन बनकर जाओगे तो दीन बंधु की कृपा होगी। और वही कृपा प्रसाद लेकर सुदामा जी आज तक केवल एक सहारे से, श्री कृष्ण नाम के सहारे से, अगर आप नाम के सहारे हो ना, तो इस संसार से पार अपने आप हो जाओगे। नहीं कहते हैं हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, मुझे उस पल्ली पार वही जा सकता है जो राधा नाम लेंगे।
जो राधा नाम लेंगे वही इस संसार के उस पार जा सकते हैं। नहीं पुकारते हैं सबरिया ले चल परली पार समरिया, 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 ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार समरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार। जय हो। हाँ तेरे बिन कोई चाहे नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिन कोई चाहे नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है,
परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार आनंद घन यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता तरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पी पी कहे कोई तरस रहा है पी पी कर कोई तरस रहा है हरि बिचारा बरस रहा है हरे बेचारा बरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं 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 क्यों छोड़ा मझधार समरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार ओ जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार समरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया 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 ले चल परली पार बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राम। केवल अपने जीवन को भगवान के शरण में रखना होगा। सुदामा जी जब गुरु कुल से लौट कर आए तो उनके अंदर धैर्य देखो, उनकी धैर्य की परीक्षा भला कौन ले सकता है। जिसके हृदय में श्री कृष्ण हो वो कभी विचलित नहीं होते। उनके स्वरूप कैसे हैं तो कहा गया है कृष्ण स्यासिद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। जो भगवान के हो जाते हैं ना उनके ऊपर चार प्रभाव जिसके अंदर है मान लेना इनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। जीवन में एक भाव बने रहे विरक्त भाव। दूसरा महाराज जब भगवान के पूर्ण रूप से उपासना में लीन होने के कारण अपनी संपूर्ण इंद्रियों को परमात्मा में लगाकर उनकी उपासना करते थे। जिस कारण सुदामा जी के पास रहने के लिए कहा गया है, वर्णन है कई जगह शास्त्र पुराण में कि एक छोटी सी कुटिया थी। जब बारिश होती थी तो संपूर्ण बारिश के पानी सुदामा जी की कुटिया में एक ही वस्त्र को जैसे तैसे पहनकर समय गुजारते थे। अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी। जब किसान फसल काट कर लाते थे और वहाँ जो अन्न गिरता था वही अन्न को लाते थे, फिर भी सुदामा जी दुखी नहीं रहते थे। प्रशांत आत्मा
कोई निरंतर मुस्कुराए तो उससे पहले उनके ऊपर 4 प्रभाव है कि नहीं। मुस्कुराहट उसी के अंदर हो सकता है जिसने अपने आप को आसन जीत लिया है, जिसने संग को जीत लिया है और जिसने इंद्रियों को वश में करके अपने संपूर्ण श्वास में एकमात्र श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, नाम लेते हैं। और ऐसे जो भक्त है वही जितेंद्रिय हो सकते हैं। सुदामा परम जितेंद्रिय थे। कभी कभी तो सुदामा के घर पर 15-15 दिन तक उपवास में ही रहना पड़ता था, फिर भी सुदामा घबराते नहीं थे। सुदामा श्री कृष्ण स्मरण करते थे। देखिए, सुदामा जी को 2 बार भगवान की प्रेरणा मिली। पहला प्रेरणा गुरु माता ने चना दिया तो सुदामा ने उस चना को लिया। तो महाराज भगवान अगर केवल सुदामा को द्वारका में आने के लिए ये श्राप दिया था। दूसरा भाव, जब आज सुदामा श्री कृष्ण नाम जाप करते करते, देखिए भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भगवान और द्वारका में है उन द्वारकाधीश को नित्य अपने घर में छोटी कुटिया में ही नित्य दर्शन कर लेते थे, जिससे निरंतर प्रशांत आत्मा भाव में मुस्कुराते रहते थे, कभी दुखी नहीं रहते थे। भागवत में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सुदामा दरिद्र थे। दरिद्र व्यक्ति कभी मुस्कुरा नहीं सकते हैं। सुदामा जब 15-15 दिन तक एक आसन पर बैठकर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते थे, तब महाराज स्वयं भगवान संत के रूप में आकर प्रेरणा देने के लिए आ गए। सुदामा के दिन चर्चा में बड़ा विलक्षण भाव था। जो 7 दिन तक सुदामा कथा बोलते थे और 7 दिन उनकी पत्नी सुशीला। लेकिन आज जब सुशीला गोमती में स्नान करने के लिए जा रही है, उसी समय भगवान स्वयं संत के रूप में आकर द्वारकाधीश और बार बार सुशीला जी से प्रेरणा दे रही है। जिनके मित्र स्वयं द्वारकाधीश उसे एक बार भी मिलने के लिए भी भाव नहीं जागृत होते हैं सुदामा जी के। आज सुशीला जी सत्संग के माध्यम से सर्वप्रथम श्री कृष्ण चर्चा की, और श्री कृष्ण चर्चा में भी श्री कृष्ण और सुदामा मिलन की चर्चा की, सुदामा कृष्ण मिलन की। और जब सुदामा कृष्ण मिलन की चर्चा की तो उसी समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। कहा, देवी, कहने का तात्पर्य क्या है, लेकिन सुशीला जी का तात्पर्य क्या था? सुशीला जी ने कही, मैंने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश है, श्री कृष्ण है, एक बार तो उससे मिल कर तो आओ, वो तो सबके कल्याण करने वाले हैं। एक बार आप उनसे जरूर मिलने के लिए जाओ। सुशीला जी की उद्देश्य यह नहीं थी कि अगर द्वारकाधीश के पास जाए तो द्वारकाधीश सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर सब कुछ प्रदान कर देंगे, ऐसा भी नहीं। केवल एक बार का आप उन जिनके नित्य नाम उच्चारण करते हैं उनके एक बार रूप के भी दर्शन करके आओ। जीवन का यह एक बहुत श्रेष्ठ लाभ है। मैंने आपको कहा गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, यह भाव भगवान द्वारकाधीश ने कहा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में यह भी भाव होना चाहिए। जो सुदामा जी को जब सुशीला जी ने प्रेरणा दी तो यही कहा, अयम ही परमो लाभो उत्तमस्य लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ क्या है? घर परिवार व्यापार में रहते हुए कभी कभी भगवान के धाम वृंदावन अयोध्या भगवान के निकट आओ, उनके रूप के दर्शन करो।
यह ही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। और सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, तुमने कही तो मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ भी है मेरे इष्ट है, लेकिन मैंने सदा उनको सखा भाव से, मित्र भाव से उपासना की है। और शास्त्र में कहा गया है 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सदगुरु के द्वार पर, और कब एक मित्र जो आप रोज मिलते हैं वो तो आपके सखा की तरह है, एक मित्र जो आप कभी कभी मिलने के लिए जाते हैं वहां भी खाली हाथ नहीं। और बेटी ससुराल में है तो बेटी के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, ठीक है आप पूजा करो, मैं व्यवस्था करूंगी। आज प्रथम दिन मांगने के लिए गई तो द्वारकाधीश के लिए 4 घर में जाकर 4 प्रकार के चावल मिला, कहीं मोटा तो कहीं पतला, कहीं बर्तन की चिरवा। लेकिन महाराज उन चावल को 4 मुट्ठी चावल, आप यह मत सोचना कि इसे द्वारकाधीश स्वीकार करेंगे, नहीं, वो चावल आज सुशीला जी के लिए सर्वस्व है। जब वो चावल लिया तो अब कौन सी गांठ में बांधे, अगर गांठ है तो परमात्मा नहीं है, तो ऐसे गांठ में दे जो अपने आप खिले गांठ है। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने स्वयं अपनी ही वस्त्र को 2-4 लड़ी कर उसमें उस चावल को रख दिया। लेकिन वो चावल जब देख रही थी तो नेत्र से अश्रुपात होने लगे। अश्रुपात इसीलिए हुई क्योंकि महाराज श्री कृष्ण जो माखन खाने वाले ये कठोरता रूपी चावल कैसे स्वीकार करेंगे, जिस कारण प्रसन्नता में यदि आंख में से अश्रुपात होती है तो ठंड रूप में, और दुख के कारण जो आंख से अश्रुपात होती है वो गरम गरम अश्रुपात होने के कारण वो चावल भात की तरह खिल गए। मैंने कल आपसे कहा था परमात्मा को खिले हुए भात, यानी भात और भक्त प्रिय क्यों है, क्योंकि भक्त के अंदर किसी भी प्रकार की गांठ नहीं होती है। आज सुशीला जी ने वो खिले हुए चावल को बांधकर सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी जब पूजा से उठे, साष्टांग द्वारकाधीश के रूप को प्रणाम किया, और आज उन रूप माधुरी को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए सुदामा जी निकल पड़े। चावल की पोटली लिया, बहुत दुबले पतले थे, फटे हुए धोती पहने हुए हैं, उनके शरीर की हड्डी एक छोटे से बच्चे भी गिनती कर ले। मस्तक पर चंदन लगाने के कारण दिव्य तेज था। उस चावल को बहुत संभाल कर सुदामा ले जा रहे हैं। आज सुदामा के एक ही भाव है, एक ही प्रेम है। देखिए आप कहोगे कि सुदामा उन स्थिति में कैसे चलते थे, उन स्थिति में कैसे वहां पर पहुंच पाए। पैर में बेमैया फटी हुई थी, बहुत दुखी अवस्था में। लेकिन महाराज जिसके जीवन में कन्हैया है ना, वो दुख को भूल जाते हैं। हमारे रसिक जन भाव देते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार आपने उस रूप माधुरी के रसास्वादन करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो वहां फिर कोई नियम में आप बंधे नहीं रहोगे। सुदामा मार्ग में जा रहे हैं,
कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी स्वयं को उदास होकर गिर पड़ते थे। जब गिरते, भक्त को भगवान कभी गिरने नहीं देते, जब गिरते तो भगवान स्वयं उठाकर मार्ग दिखाने लग जाते। और यही है प्रभु के रूप, आपको किस रूप में कहां पर किस घड़ी मिल जाए ये तो भगवान जानते हैं, या जो उनके मार्ग पर चलते हैं वही जान सकते हैं, और वही इस संसार रूपी सागर से आपको उस पार कर सकते हैं। केवल हृदय में बैठाना है अपने उन स्वरूप को, जिनको देखकर महाराज शरीर की भी सुध न रहे। लखी जी न लाल की मुस्कान, 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 लखी जी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, हाथी नहीं बिसरी वेद विधि जप, थी नहीं बिसरी वेद विधि जप, जोग संयम ध्यान, जोग संयम ध्यान, लखी जी न लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग गई असी, रसिक भगवत प्रगटयस, चिते मुख म्यान, लखे जिन लाल की मुस्कान, 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 लखे जिन लाल की मुस्कान। सुदामा जी जब मार्ग में जा रहे थे ना, तो एक ही भाव क्या है? श्री कृष्ण मिलन की इच्छा क्या है? श्री कृष्ण मिलन की समर्पित क्या है? श्री कृष्ण मिलन की। और महाराज यही भाव इच्छा लेकर जब सुदामा जी पहुंचे, आसानी से मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न बाधा को किनार करते हुए, बीच बीच में छोटी छोटी नदी भी पड़ी, फिर भी उनको किनार करते हुए, अपने थकान को छोड़ते हुए जीवन के श्री कृष्ण चरणारविंद में इस प्रकार लगा दिया, जो सीधे द्वारका में पहुंच गए। और द्वारका में जाकर
द्वारपालों ने जब सूचना दी तो भगवान भक्त के लिए अपनी संपूर्ण भगवत्ता को त्याग कर दौड़ते हुए भागते हुए केवल महाराज द्वारपाल ने संबोधन किया कि महाराज आज तक ऐसे विलक्षण ब्राह्मण देव मैंने प्रथम बार देखा और वो अपना नाम सुदामा बता। सो अक्षर सुनते ही भगवान दौड़ते हुए सुदामा के पास गए और जब सुदामा के पास गए तो पहले सुदामा को हृदय से लगाया। सुदामा को हृदय से लगाते ही सुदामा के शरीर के हड्डी भगवान के शरीर में चुभे। भगवान के उसी समय नेत्र से अश्रुपात गिरे, जिस कारण सुदामा को मानो अपने अश्रुपात के द्वारा भगवान ने अभिषेक किया। आज सुदामा को भगवान ने सर्वप्रथम अपने गला से बैजंती के माला निकालकर सुदामा जी को गले में पहना दिया। मानो आज सुदामा को भक्ति के संपूर्ण रस भगवान ने प्रदान कर दिया। लेकिन भगवान ने सुदामा जी को अपने बराबर आसन पर बैठाया। स्वयं लक्ष्मी जी खड़ी हो गई थी और भगवान ने सुदामा जी को चरण धोए। इतना ही नहीं, भगवान ने तो सुदामा जी को वो स्थान दिए जो आज तक किसी को कोई प्रदान ही नहीं कर सकता। भक्ति के संपूर्ण भावमयी रस दिया, लेकिन भगवान एक क्षण के लिए मौन हो गए कि सुदामा जिस भक्ति में निरंतर डूबे रहते थे, मैंने तो इनको प्रदान कर दिया, परंतु सुशीला जो मेरे लिए अपना सर्वस्व प्रदान किए उसी में क्या दूं। भगवान सोच रहे हैं। सोचते सोचते तो सुदामा को अपने बराबर स्थान दे दिया। भगवान जब पूजा की तो उस द्वारकाधीश के श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटरानी भी पूजा की और सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती। लेकिन भगवान ने सुदामा को जब अपने बराबर बैठाया, अपने बराबर आदर दिए, उस आदरता में भी भगवान ने सुदामा जी को पूर्व के ही प्रश्न कर दिए। अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृते न धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशेन वा। सुदामा जी के साथ भगवान वो चर्चा की कि आपके अंदर त्याग तो पूर्व से ही है और वही त्याग के प्रतीक मैंने आपको देखा। और जब संपूर्ण जगत से त्याग हो जाए और एकमात्र परमात्मा से प्रेम जागृत हो जाए तो उस प्रेम का फल केवल केवल एक ही है कि हम बिल्कुल एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन सुदामा की एकता के साथ भगवान ने ये भी कहा, हे समावृतेन धर्मज्ञ, हे धर्म के ज्ञाता, आपने अभी तक जो भी पूजन की ये सब के सब मेरी रानी पटरानी हैं, लेकिन आपने विवाह क्या कि नहीं। भारियो ढा सहदृशी न वा। ये बात जब भगवान ने कही तब सुदामा का ध्यान सुशीला जी के द्वारा जो प्रदत्त चावल था उधर गए। एक तरफ देखिए भगवान के निकट जब जाओ ना तो कोई लज्जा शर्म नहीं, एक ही भाव रखो कि हमें भगवान से मिलना है। यहाँ सुदामा ने उस भाव को एक क्षण के लिए, एक पल के लिए छुपाया कि कैसे यहाँ बड़े बड़े घर के रानी पटरानी हैं, मंत्रीगण हैं, कैसे मैं अपना परिचय बताऊं। सुशीला ने तो महाराज 4 घर से मांगी। यही देखिए सुशीला जी के बड़प्पन, उन 4 मुट्ठी चावल में से एक मुट्ठी चावल को रखा नहीं था।
मानो जब अपना सर्वस्व धर्म अर्थ काम मोक्ष भी भगवान के चरणारविंद में समर्पित करोगे, उसके बाद तो भगवान बिल्कुल अपने आप को आपको दे देंगे। सुशीला जी जिस चावल को दिया था, सुदामा जी उसे छुपा कर रखते थे, लेकिन भगवान ने हाथ से छीन लिया और बड़े आनंद के साथ उस चावल में संकोच भी नहीं किया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल जो ही खाया, मानो पृथ्वी के संपूर्ण सुख सुविधा महाराज सुदामा जी को समर्पित कर। दूसरे मुट्ठी चावल में तो कहा गया है इंद्रलोक के समान, द्वारका से भी श्रेष्ठ नगरी के तरह सुदामा पूरी बना दी। तीसरे मुट्ठी में तो महाराज भगवान स्वयं सोचा अब मुझे द्वारका में नहीं, निरंतर सुदामा जी के घर में ही रहना है, जिस कारण रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली। क्यों पकड़ी? इसीलिए प्रभु लगता है ये बहुत विशिष्ट प्रसाद है। आप यदि प्रसाद लेते हो ना, आप कोई सत्कर्म करते हो, शुभ कार्य करते हो, तो उसमें सभी को अधिकारी बनो। भगवान के शरण में जाने के लिए सब अधिकारी है, ये नहीं जो हम अकेला अधिकारी बने। आज हमारे श्री दीपक जैन जी देखिए, आज अपनी संपूर्ण पितरों को भी उन अधिकार में कि निरंतर हमारा जो कर्तव्य है, हमें जिसने पाला, हमें जिसने जन्म दिया, उनका हम निरंतर आदर करेंगे। यह आदर भी एक दर्शन का भाव है। इसे आप छोटा मोटा मत समझना। सबकी निमित्त यहां भागवत के पाठ हुए। विशिष्ट फल सबको दो, सबको बुलाओ, सबको आदर करो, सबको सम्मान करो। सुदामा जी के द्वारा प्रदत्त जो चावल था, रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्रभु इस पर आपके अधिकार नहीं, इस पर सबके अधिकार है। और भगवान को जो सुशीला जी ने चावल समर्पित किया था, आज उनके लिए तो सर्वस्व है। जब भगवान को अपने आप को सर्वस्व प्रदान कर देंगे, तो भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त को सर्वस्व दे देते हैं। सुदामा जी एक आधार पर जिस दिन आए उसी दिन चले गए। एक आधार पर 7 दिन के बाद जब गए तो महाराज उस नगरी को पहचाने नहीं। जब सुशीला जी आकर सम्मान के साथ अंदर ले गया महल में, तो सुदामा जी ने सोचा कहीं इस महल को प्राप्त कर कहीं मैं भगवान को नहीं भूल जाऊं। तो भगवान ने जब दर्शन दिया तो भगवान से निरंतर भगवान से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे लगन आप में बने रहे। नहीं हम पुकारते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। हमें निरंतर यही प्रार्थना करना है, यही पुकारना है और यही कहना भी है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से
छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। शर्म सब में दिखा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब में दिखा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे। सुदामा जी अपने जीवन का लगन परमात्मा से निरंतर लगाकर रहे, अंत तक परमात्मा में लीन रहे तो भगवान को प्राप्त किया। जो जिस स्थिति में भगवान से जुड़े भगवान उनको छोड़े नहीं बल्कि भगवान ने अपनाया। चाहे महाराज कुरुक्षेत्र के माध्यम से जहां पर सूर्य ग्रहण लगा भगवान ने गोपियों को भी सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देकर भगवत तत्व को प्राप्त करा दिया। आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी और माता देवकी को भी भगवान ने सुंदर इच्छा भाव प्रकट की, अन्य अपने पुत्रों को देखूं उनके भी दर्शन करा दिया। भगवान की महिमा संपूर्ण वेदों की ऋचाओं के द्वारा भी गान है और भगवान की महिमा अर्जुन के द्वारा, अर्जुन जिस ब्राह्मण देव की संतान की रक्षा नहीं कर पाए, भगवान की प्रेरणा से स्वयं जब भौमा पुरुष के रूप में भगवान ने दर्शन दिए तो कृष्ण तत्व की महिमा है। भस्मा सूर्य के माध्यम से भी श्री कृष्ण तत्व की महिमा है। लेकिन एक बात निरंतर ध्यान रखना, भागवत भक्ति में, भगवान की भक्ति में अगर कोई विघ्न डालते हैं ना तो उसे स्वयं ना उलझो। भगवान चाहे उनके पुत्र के तरह, भगवान के पुत्र के तरह भी अगर कोई समर्थशाली है तो भगवान नहीं छोड़ते। एक बार प्रभास क्षेत्र पर जहां सोमनाथ मंदिर है, द्वारका के पास बहुत सारे ऋषि मुनि, कहा गया है कोई भजन करते हैं, अगर आपको मिलना है, पूजा पर बैठे हैं, आपको मिलना है तो कुछ देर बैठ जाओ परंतु विघ्न मत डालो। और भगवत कार्य में तो कभी मजाक करना भी नहीं चाहिए।
श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने सांब को स्त्री रूप धारण कर उन संतों के पास गए जो संत अपने जीवन में केवल श्री कृष्ण की नाम की महिमा निरंतर गान करते थे। जहां पर विश्वामित्रो सितैकन्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो वसिष्ठो नारदादय। जहां पर विश्वामित्र प्रवास क्षेत्र में अस्ति कनव दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा उपस्थित हो, वहां यदि कोई स्वयं भगवान की लीला से मोहित होकर मजाक करे तो ऋषि मुनि क्या छोड़ दी। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान निरंतर अपने परम प्रिय भक्त को अपने मुकुट की तरह आदर दिया है। जैसे भगवान मुकुट पहनते हैं ना, वो अपनी सुंदरता के लिए नहीं, वो संतों की सुंदरता के लिए। भगवान तो स्वयं सुंदर है। भगवान के विषय में कहा गया है चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रम तदैतद नयनार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। भगवान के तो रूप माधुरी अपने आप में विलक्षण है। फिर भी ध्यान देना, जब भगवान के प्रिय भक्त से कोई महाराज मजाक करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनके पुत्र के तरह समर्थशाली क्यों न हो। ऋषि मुनि के द्वारा श्राप दे दिया कि ये तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तेरे भाई है, और इसी के द्वारा इनके पेट में जो वस्त्र है वो अब वस्त्र के आकार में नहीं रहेगा, एक लोहे के आकार में हो जाएगा। देखा तो लोहा के आकार में। देखिए एक बात और भी ध्यान देना, जो कपटी है, जो निरंतर छल में रहते हैं, वहां भी भगवान नहीं रहते हैं। वहां तो महाराज आपके अंदर तेज भी नहीं रहेगा, भगवान की भक्ति की ओर आप बढ़ भी रहे, लेकिन छल है, कपट है, दूसरों को निरंतर अनिष्ट सोचते रहते हैं, तो वहां भगवान कभी नहीं रहते हैं। महाराज उग्रसेन जी ने उस लोहे को एक एक कील को घीस कर फेंक दिया समुद्र में, वही एरिका नाम की घास बने और एक छोटा सा कील बचा। बोले इससे क्या हमारे वंश के होंगे। एक मछली ने निगल ली, उसे एक जरा नाम के व्याधा ने स्वीकार किया। लेकिन जब तक हो जीवन में, जब तक श्वास रहे, कभी भी भगवान को नहीं छोड़ना और सत्कार्य को नहीं छोड़ना। अनुष्ठान सत्कर्म निरंतर करते रहना, किसी भी स्थिति में बदलने की कोशिश मत करना। आज महाराज जब श्राप लगा तो उसी क्रम में महाराज नव योगेश्वर विचरण करते हुए मिथिला नरेश महाराज जनक जी के पास आए और महाराज जनक जी से एक प्रश्न किए कि महाराज मानव जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे घर में रहकर, परिवार में रहकर, सगे संबंधी में रहकर भगवान के स्मरण बने रहे। क्योंकि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मानव शरीर है वो अति दुर्लभ है, लेकिन हमें स्वयं
कभी कभी एकांत में बैठकर अपने जीवन के ऊपर भी सोचना है, सर्च करना है, मंथन करना है कि हम अभी तक कहां खड़े हैं, अभी तक हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे हमें परमात्मा मिले। मानव जीवन का सार्थक नव योगेश्वर ने समझाया। इधर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण के माता पिता को भी यही, श्री कृष्ण के माता पिता ने देवर्षि नारद जी को देखकर कहा, महाराज ये मानव जीवन के सार्थक कहां है? आप घर परिवार व्यापार में रहो, लेकिन अपने जीवन को सार्थक के लिए समय समय पर सत्कर्म में भी मन की लगा कर रखो। संतों की ये वाणी है, कभी ने यही कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना बानु श्रित स्वभावा करोति यत्य सकलं परिस्मे नारायणायेति समर्पयेत। चाहे आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, लेकिन उन परिस्थिति में अगर आप कुछ अपने जीवन के दिनचर्या में रखोगे तो एक दिन आपका कल्याण होगा। वो सबसे अधिक दिनचर्या है जो घर परिवार में रहकर समय समय पर एक क्षण के लिए, कभी ऐसा भी 24 घंटे में 23 घंटे हर कार्य में लगा लो, लेकिन 1 घंटा स्वयं अपने आत्मचिंतन में। मानव जीवन के सार्थक यही है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अपने आप को और हमें स्वयं को पहचानना है। जैसे हम एक दूसरे को पहचान कराते हैं, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, ये मेरे मित्र है, भाई है, बंधु है, सके है, संबंधी है, लेकिन हमें अपने जीवन को स्वयं अपने आप में एकांत में मंथन करना है। और जब मंथन करोगे ना तो मनसा वाचा कर्मणा एक ही भाव होगा कि हमें जिस परमात्मा ने यह मानव शरीर दिया है, जिस शरीर के लिए देवता भी प्रार्थना करते रहते हैं, हमें भी मनसा वाचा कर्मणा निरंतर उनके चरणारविंद में, उनकी कथा, उनकी कीर्तन, उनके स्मरण में कुछ क्षण भी यदि हमने लगा लिया तो यही मानव जीवन के सबसे बड़ा फल है। और जब यह फल हमने लगा लिया तो एक सबसे बड़ा तटस्थ है विश्वास। विश्वास ऐसा नहीं है जो हमें नहीं है, लेकिन हम विश्वास कभी कभी महाराज अपने सगे संबंधी पर, कभी कभी महाराज हम अपने आप पर, अपने बल पर करते हैं, लेकिन विश्वास में एक अंतिम चरण जो धारा है समर्पित। और जब तक कहीं न कहीं आपका मन तटस्थ है तो भगवान आपके निकट रहकर भी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन द्रौपदी की विश्वास, द्रौपदी की निष्ठा आपको पता है। जब दुशासन ने सोचा कि अब मैं इसे निर्वस्त्र करूं तो भगवान को दोनों हाथ उठाकर अपने आप को समर्पित हो गई, हे कृष्ण द्वारकावास। ये शब्द सुनते ही भगवान ने सोचा इस समय मुझे भक्त की, आप ये मत सोचो कि भगवान मेरे लिए साक्षात बंसी बजाते हुए और हम जिस इष्ट की उपासना करते हैं वही आ जाए। वो तो किसी रूप में आ सकते हैं। जब द्रौपदी के लिए वो वस्त्र के अवतार ले सकते हैं तो अपने भक्तों के पास वो कहीं न किसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन आपको केवल मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होना पड़ेगा।
समर्पित भाव से ही भगवान की पूजा करो, समर्पित भाव से ही भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करो, और समर्पित भाव से ही निरंतर, चाहे आप जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में रहो, वहाँ यही भाव करो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और यही पहचान, छोटा पहचान आदरणीय देवर्षि नारद जी ने माता देवकी और वसुदेव जी को कराया। जब यह पहचान आपके हृदय में आ जाएंगे ना कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं, तो देवता ने स्तुति करने के लिए भगवान के आए कि प्रभु अब आप चलो। जिस क्रम में भगवान के निकट उनके प्रिय उद्धव जी आए, और उद्धव जी से जब मिले भगवान, तो उद्धव जी जगत की संपूर्ण धर्म के विषय में प्रश्न किए, योग धर्म से लेकर संन्यास धर्म से लेकर और सत्संग धर्म तक। लेकिन जीवन में सत्संग धर्म वो है जो आप अगर जीवन में छोटे बच्चे भी आपके जीवन में उपदेश करें और वो आपको जीवन बदल दे। सत्संग वो है जो जीवन बदल देने की। जब जीवन बहुत व्याकुल हो जाए तो व्याकुलता को दूर करने के लिए सत्संग से प्रेम करने लग जाओ। यही महाराज दत्तात्रेय, श्रीमान दत्तात्रेय जी और महाराज यदु के संवाद में यही है। महाराज यदु के समस्त सुख सुविधा रहकर भी बेचैन से थे, और महाराज दत्तात्रेय जी जो अवधूत महापुरुष की तरह एक वृक्ष के नीचे चैन से सो रखे थे। सुविधा में क्या होता है, कभी कभी दुख भी का अनुभव होता है, लेकिन जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा में समर्पित रहोगे तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे। और यही मुस्कान के लिए महाराज आदरणीय दत्तात्रेय जी महाराज ने महाराज यदु जी को और श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सत्संग की महिमा को बताने के लिए जीवन में शिक्षा जरूर, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए जिसमें आपकी निष्ठा हो, जिसमें आपकी प्रेम हो। लेकिन शिक्षा आप तो अपने शरीर से भी ले सकते हो। इस शरीर में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आदरणीय दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के वस्तु में भाव देखा, उनको मैं आदर्श भाव से स्वीकार किया गुरु के रूप में। और सर्वप्रथम इस शरीर में देखो, शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से। लेकिन हर तत्व से आप शिक्षा लो। सर्वप्रथम जिस पृथ्वी पर आप निरंतर रहते हो, पृथ्वी से भी जीवन में प्रातः काल उठकर सब अपना बिस्तर से उठते हैं प्रातः काल, तो सर्वप्रथम पृथ्वी को नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? ताकि महाराज मेरे अंदर क्रोध ना आवे, मेरे अंदर किसी के प्रति अनिष्ट भाव ना आवे। पृथ्वी का स्वभाव है शांत भाव। पृथ्वी से आप शिक्षा ले सकते हो। पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग है, पापी है तब भी, और बड़े बड़े पुण्यात्मा है फिर भी पृथ्वी निरंतर अपने भाव में रहती है। हर जगह अपने भाव में रहो। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य क्या है, तब भी उस भाव में रहो जिस भाव से हमें भगवान मिले। जीवन में क्रोध आवे तो यही शरीर में एक जल तत्व भी है, जो जल से, जल में कोई ईंट मार दे तो एक क्षण के लिए उफान आएंगे लेकिन फिर शांत हो जाएंगे। महाराज दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु जी से कहा, मैंने तो जल को भी गुरु बनाया। अग्नि, जीवन में यह विचार नहीं करो कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। हो सकता है जिसे आप नकारते हो वो भी आपको परमात्मा से मिला सकते हैं। जीवन में किसी को नकारो नहीं, सबको आदर दो। अग्नि की तरह जीवन में ऐसी शिक्षा लो। अग्नि ने किसी को नकारा नहीं। अगर महाराज कचरा की ढेर है उसे भी जला देते हैं, और
कुछ देर के बाद कथा की विश्राम होगी, हवन होगा, तो हवन कुंड में भी जब आप सुहासा करोगे वहां भी अग्नि प्रज्वलित होते हैं। जीवन में अग्नि से यही सीखो कि महाराज हर व्यक्ति को हमारे अपने जीवन में सम्मान देना है। कोई किसी के अंदर अच्छाई भी है तो उसे भी सम्मान देना है, किसी के बुराई है तो इनका बुराई भी बदल कर एक दिन अच्छाई के मार्ग पर चलने लग जाएंगे, उसे भी हमें सम्मान देना है। मैंने वायु को भी गुरु बनाया, हवा को। जीवन में इतना महाराज आसक्ति में भी मत डूब जाओ कि उसी आसक्ति में महाराज उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। हवा हर जगह प्रवेश करते हैं लेकिन वहां तटस्थ नहीं रहते हैं। हम सबके बिना रह सकते हैं। मेरे साथ मेरे प्रभु है, मेरे साथ मेरे कन्हैया है, मेरे साथ मेरे मुरलीधर मोहन है। यह भाव निरंतर रखना चाहिए, अपने आप को भाव नहीं। और जब यह भाव है तब आकाश तत्व को भी गुरु बनाए। आकाश तत्व से हमने क्या सीखा? आकाश यानी आकाश तत्व भगवान हर जगह व्याप्त है। आपका मन होना चाहिए। जहां भी आप अपने मन को तटस्थ करोगे, जहां भी अपने मन को लगाओगे ना, वहीं भगवान मिल जाएंगे। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, घर में भी बैठकर आप उन्हें पुकारोगे, वो तो व्याप्त है, वो तो सब जगह है, वो सब घड़ी है। ऐसा कहीं नहीं है जो नहीं है, वो तो आकाश की तरह व्याप्त है। बोले मैंने बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाए। अपनी जीवन में एक बाण बनाने वाले बाण बना रहा था, लेकिन उसी क्रम में राजा की सवारी निकली और एक छूट गए थे। मंत्री उसने कहा राजा की सवारी किधर से गई? बोले कि मुझे पता नहीं, मेरी दृष्टि तो बाण बनाने में है। अपनी दृष्टि निरंतर यह भाव रखो कि ये शरीर एक दिन न एक दिन तो मरेगा ही, लेकिन मेरी दृष्टि निरंतर परमात्मा में लगे रहे। यह चिंतन हर घड़ी हर पल करो। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे करें देखो बैठे। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। जय जय श्री राधे। बीच बीच में थोड़ा सा भजन इसीलिए सुना देता हूँ ताकि आप अभी सोने का समय है ना, इसीलिए मैं आपको नींद ना आवे।
मैंने कहा था इनको भाई 4 बजे से समय रखो, लेकिन चैनल वाला के अपनी व्यवस्था होती है। आदरणीय श्रीमान दत्तात्रेय जी महाराज ने महाराज यदु जी से कहा कि मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार की शिक्षा गुरु में हर जगह जीवन की शिक्षा ली। अत्यधिक आसक्ति भी कभी कभी होने के कारण व्यक्ति का पतन होता है। जैसे कहा मैंने कबूतर को गुरु बनाया, जिसने महाराज पहले कोई व्याधा आया कि कबूतर को पकड़ना है, जिस क्रम में उनके बच्चे को, उनकी पत्नी को और स्वयं कबूतर भी एक को देख रहे थे कि जाल में फंसा है, लेकिन फिर भी फंसते हुए जा रहे। कहा मैंने अपने जीवन में एक कन्या को भी गुरु बनाया। उड़ीसा प्रांत में एक ब्राह्मण देव के यहाँ उनकी पुत्री रहती थी। पहले सब पुराने समय में जिनके विवाह हुए हैं वो भी नहीं हुए, वो भी चूड़ी सब बहुत पहनते थे, जिस कारण महाराज उनके घर पर अतिथि आए और अतिथि के लिए कोई अन्न नहीं था। धान कूट कर तैयार किया। जब तक ये चूड़ियाँ थी अधिक, तो उनकी आवाज़ से डर गई कहीं अतिथि चले ना जाए। सब चूड़ियाँ को निकालकर एक पहनकर बड़े आनंद से धान कुटा, चावल तैयार किया और अतिथि को सत्कार किया। कहने के तात्पर्य साधना पथ पर जब चलो तो निरंतर अपने आप को ये समझो कि मैं अकेला ही हूँ। साधना पथ पर जब आगे बढ़ो तो निरंतर अकेला होकर ही बढ़ो। जैसे हमने अकेला जन्म लिया वैसे ही मुझे अकेला ही मरना पड़ेगा। कहा मैंने अपने जीवन में एक वेश्या को भी गुरु बनाया। कहा वेश्या से क्या सीखा? बोले जीवन में कभी अत्यधिक आशा भी नहीं रखना चाहिए। जैसे उन वेश्या ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, जो उनके द्वार पर जो भी जिस प्रकार आते थे वो एक बार घंटी बजाया तो वैसी व्यवस्था 2 बार 10 बार। आदरणीय दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने उनके ऊपर कृपा करने के लिए 100 बार बजा दिया। उसने आज अपनी संपूर्ण संपत्ति को कामना में झोंक दिया, लेकिन कोई नहीं आया। जीवन में यही कहा गया है कि अत्यधिक आशा भी नहीं रखो। आशा वहीं तक रखो जहां तक आपके आशा परमात्मा में लगा दे, क्योंकि कभी कभी आशा भी दुख के कारण हो जाता है। आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम। इसीलिए जीवन में एक ही आशा रखो कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। कहा मैंने जीवन में महाराज अजगर को भी गुरु बनाया, मत्स्य को भी गुरु बनाया, मधुमक्खी को। मधुमक्खी से मैंने सोचा जिस मधुमक्खी ने शहद के लिए बहुत संग्रह करता है, लेकिन जब चाहता है कि मैं अब इसे पीऊं तो उसे कोई और शहद को प्राप्त कर लेता है। अंत में महाराज स्वयं को हमें अपने आप में इस देह को भी गुरु बनाना चाहिए। हम जानते हैं कि हम हर क्षण हर पल मरते हैं, फिर भी हम इन देह की आसक्ति में कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं और हम निरंतर अपनी ही स्वरूप को, अपनी ही भाव को गुणगान करने लग जाते हैं। कभी कभी भाव शरीर की आसक्ति ना आवे, इसलिए साधना भी जरूरी है। जैसे हंसोपाख्यान के माध्यम से श्री हंस भगवान ने शनकादिक को वो साधना बताए। साधना वही साधना करनी चाहिए जिस साधना के द्वारा प्रिया प्रीतम में लगन हो जाए। शनकादिक के द्वारा यही प्रश्न हुआ हंसोपाख्यान में कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाए। घर और परिवार में रहकर क्या हम भगवान के भजन कर पाएंगे? बोले जरूर, क्यों नहीं।
घर परिवार में रहकर भी आप भजन कर सकते हो। सनकादिक के द्वारा प्रश्न ब्रह्मा जी को क्या गया, ब्रह्मा जी भगवान के स्मरण किए तो भगवान स्वयं हंस भगवान के रूप में आए। लेकिन जीवन की साधना आप घर परिवार में हो, लेकिन वहीं तक साधना करो। एक साधना आपको संसार की ओर ले जाएगा, वो भी साधना, और एक साधना आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा। लेकिन हमें जीवन उन साधना पर चलना है जिन साधना में एक बात विशुद्ध, हमें परमात्मा से निरंतर प्रेम बने रहे। उसे हम एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी हमें अलग नहीं होना है। निरंतर हमें उन साधना में डूबना है। जैसे मानो हंस के सामने आप पानी मिलाकर दूध रख दो तो हंस क्या करेगा, दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में व्यापार के साथ, परिवार के साथ, सगे संबंधी के साथ रहो, आदर करो, लेकिन उतनी आसक्ति में भी मत डूब जाओ जिसके कारण हमें स्वयं गिरना पड़े। दूध में पानी मिश्रित है, लेकिन उस पानी को वही हंस की तरह जो है वही पहचान सकते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन यह शरीर क्षण भंगुर है कब नहीं है, लेकिन हमें उस साधना पर, उस पथ पर चलना है जिस पथ में एक बात प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के दर्शन, बाकी कुछ नहीं। जहां पर एक ही उपास तत्व हो, जहां पर एक ही भाव जगे कि चाहे कुछ हो जाए मेरे जीवन में सत्कर्म ना छूटे। भगवान के हर विभूति को आदर दो, लेकिन उन विभूति में भी भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन करो। भगवान जब महाराज 99 लाख यदुवंशियों को उद्धार करते हुए जब भगवान अपने दिव्य धाम को जाने लगे, उस समय अपने ही स्वरूप को, यानी अपने स्वरूप को भगवान क्यों चिंतन किए? अपने स्वरूप को चिंतन आप करोगे तो आत्मबोध होगा, आत्मबोध का ज्ञान होगा, अपने आप को पहचान मिलेगा। भगवान ने इसीलिए अपने स्वरूप का चिंतन करे थे। चाहे उस क्रम में अर्जुन जी आए, चाहे महाराज उस क्रम में बाण मारने वाले व्याधा आए, लेकिन सबको भगवान ने दिव्य धाम को भेज दिया। कहने के तात्पर्य, जब आप अपने स्वरूप को, स्वयं को पहचानने लग जाओगे, आपको भी वो ज्ञान, वो आभास होगा। जो भी आपके संग में आएंगे उन सभी को आप भगवान के पावन सानिध्य में ही भेजेंगे। इसीलिए इस कलिकाल में भगवान कहीं नहीं गए। साक्षात जब भगवान अपने दिव्य धाम को जाने लगे तो साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए। इसलिए जीवन में संपूर्ण अनुष्ठान, संपूर्ण संकल्प के बाद एक ऐसा संकल्प करना चाहिए जिसका संबंध सीधे हमें भगवान से मिले, जो हमें भगवान परमात्मा में समर्पित करा दे, जो हमें प्रिया प्रीतम में समर्पित करा दे, जो केवल हमें ही नहीं, हमें हमारे संपूर्ण सगे संबंधी सबको भगवान में समर्पित करा दे, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। कहा गया तेन बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत श्रवण करना चाहिए, भागवत का संग करना चाहिए, भागवत के पूजन करना चाहिए, भागवत के ध्यान करना चाहिए। इस कलिकाल में कलयुग के जितने भी राजा हुए हैं उन्हीं का प्रभाव रहा, चाहे बड़े बड़े राजा आए, जिसने अपने जीवन को भागवत से जोड़ा।
यानी जिसने अपने जीवन को भगवान से जोड़ा, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र उन्हीं का जीवन शेष रहेगा। अभी कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष तक है, लेकिन अंतिम जीवन शेष उन्हीं का रहेगा जिसका संबंध भागवत से रहेगा, यानी जिसका संबंध भगवान से रहेगा। इस कलयुग में अगर आपको निरंतर मुस्कुराना है तो एकमात्र परमात्मा के मंगलमय नाम के स्मरण करते रहो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सुगम साधन, जो साधन सतयुग त्रेता द्वापर किसी युग में नहीं थे, इस कलयुग में है। और महाराज नाम की साधना के बाद महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब पूछा कि आपके अंदर पशु बुद्धि है कि अब मैं मरूंगा, बोली नहीं। जिसके हृदय में भगवान के मंगल में नामामृत की साधना एक बार बैठ चुके ना, चाहे पृथ्वी का लय हो प्रलय हो, भागवत में भी 4 प्रकार के लय प्रलय का वर्णन है कब, लेकिन उन प्रलय में भी जीवन में एक आश्रय से, एक आधार शक्ति आपने स्वीकार कर लिया। मानो आप वृंदावन आए हमारे से दीपक जैन जी, और आपने सर्वश्रेष्ठ जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत महापुराण, वह अनुष्ठान आपने इतने विप्रों के द्वारा यहाँ जब 30 विप्र बैठे थे, हमारे जो संगीतकार है वो सब भी महाराज विप्र रूप में भी है। और महाराज आपने इतने बड़े महत्वपूर्ण साधना की। ये भागवत क्या है? भगवान के नाम। अगर आपके जीवन भगवान से जुड़े हैं तो आप भागवत हैं। अगर आपके जीवन भगवान में समर्पित है तो आप भागवत है। तब तक भगवान के शरण में रहो जब तक आपके जीवन पूर्ण रूप से भागवत ना हो जाए। महाराज परीक्षित ने कहा ये शरीर मिला है, मरना तो पड़ेगा। जिसने ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिया है मरना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन को भागवत में ही बना दिया है ना तो मरता नहीं, वो निरंतर अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं। उनके जीवन में एक ही उपास तत्व है। हमारे आचार्य चरण की वाणी है, जिनके यह अनंत उपास, जिसने अपने जीवन में एक उपासना प्रिया प्रीतम को युगल सरकार को हृदय में बसा लिया न, वही परम सिद्ध है। महाराज परीक्षित के हृदय में प्रिया प्रीतम है। तो जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि अब भी मरने का भय, बोले नहीं, शुद्धोस्मि नो गृतोस्मि भवता करुणात्मना। मेरे जीवन में तो अब वो उपासना तत्व विराजमान है जो हम अपने आप में सिद्ध हो चुके हैं। जिनकी यह अनन्य उपास, जिनके यह अनन्य उपास, जिनके यह अनन्य उपास, जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लालन हित करी, तिनको प्रिया लालन हित कर, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, तिनको प्रिया लाल नित हित कर, करी राखे अपने पास, राखे अपने पास, जिनके यह अनन्य उपास, जिनके यह अनन्य उपास।
माया त्रिगुण प्रपंच पवन की, माया त्रिगुण प्रपंच पवन की, आज नया वे पास, आज नावे आज नया वे त्रास, आज नावे त्रास। श्री हरि प्रिया निकट अनुवर्तिनी, श्री हरि प्रिया निकट अनुवर्तिनी, है निरते सुख पास, है निर्भय सुख पास। यह अनन्य उपास जिनके, यह अनन्य उपास जिनके, यह अनन्य उपास। जय जय श्री श्री राम। सदगुरु के चरण में आप जिस दिन पहुंचे ना, उसी दिन मान लेना मुझे भगवत प्राप्ति हो चुकी है। महाराज परीक्षित अपने आप को कहा, प्रभु मुझे भगवत प्राप्ति हो चुकी है, मैं बिल्कुल सिद्ध हो चुका हूं। शरीर को तक्षकाया काट फल के माध्यम से काटा, शरीर महाराज राख हुए, लेकिन उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प को मारने के लिए यज्ञ किया और वही तक्षक इंद्र के सिंहासन में छुप गए थे। महाराज इंद्र सहित तक्षक को जब सुहा कहने लगे, उसी समय अस्ति ऋषि ने कहा, आपके पिता तो परम सिद्ध गति की प्राप्त की है। जो प्रिया प्रीतम के नित्य मोहन महल में भागवत कथा श्रवण करने से यही लाभ होता है। जो प्रिया प्रीतम के नित्य सेवा भाव में आप पहुंचे रहोगे। भागवत नाम पुराण है, कहा गया है भागवत वैष्णवों की धन है। इसीलिए संपूर्ण भागवत में चाहे 12 स्कंध हो, 335 अध्याय है, लेकिन उन संपूर्ण अध्यायों में एकमात्र भगवान के नाम का वर्णन है। इसीलिए भागवत के विषय में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। संपूर्ण वैष्णवों के जैसे आचार्य भगवान शंकर जी है। संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसे संपूर्ण नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी है, संपूर्ण देव में सर्वश्रेष्ठ देव श्री रामकृष्ण है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के आपने शरण स्वीकार कर लिया, अनुष्ठान कराए, पूजा की। भागवत पूजा देखिए कितनी सरल है। ये अनुष्ठान की सफलता के लिए भी यही कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिपरम। आइए हम आगे आगे कहते हैं, आप पीछे पीछे बोलिए। नाम से ही कल्याण होगा, क्योंकि भागवत में नाम को ही प्रणाम किया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सबन प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। भागवत में भगवान के मंगल में नाम को प्रणाम किया गया है। हम भी नाम को प्रणाम करते हुए, और सावन अब प्रारंभ होने वाले हैं, तो वृंदावन में आकर झूला उत्सव के 2 भजन आप श्रवण कराना, और साथ में हमारे श्री दीपक जैन जी श्रीधाम वृंदावन में
उनकी धर्मपत्नी श्री प्रीति जैन जी, श्री जयंत जैन, गौतम जैन पुत्र श्री विमलेश जैन जी, सुधीर जैन जी, रोतम परिवार, विक्की जैन जी, विजय लता जैन जी, संदीप जैन जी, रोतम परिवार द्वारा जो हमारे श्री दीपक जैन जी ये श्रीधाम वृंदावन में भागवत रखे हैं। भागवत की पोथी वृंदावन में रखना ये महाराज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहाँ भगवान के मंगल में नाम को प्रणाम करके आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भागवत का विश्राम किया है। आइए हम भी 2 बार नाम ले और एक भजन का आनंद लेते हुए सब झूमते हुए कि राधे राधे गाते रहेंगे और जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहेंगे, ताकि वृंदावन के भाव कभी टूटे नहीं। तो पहले हम सब नाम के स्मरण करते हैं, फिर 1-2 भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती के दर्शन, और फिर आगे की जो कार्यक्रम है हवन कार्यक्रम, फिर हवन होगा, फिर सज्जादान गोदान संपूर्ण आज अनुष्ठान के विश्राम दिवस है। आइए हम सब 2 बार पहले नाम का स्मरण करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, संपूर्ण ब्रजमंडल की जय, श्री शंकर भगवान की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम वृंदावन के भजन के एक आनंद लेते हुए फिर एक सावन आने वाले हैं तो प्रिया प्रथम को झूला पर बैठाते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। आइए आरती की व्यवस्था करें। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, जाते रहना। आते रहना, गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आप लोग भी हाथ सेवा करते जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए नाचते गाते गाएंगे प्रेम से। हाँ वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, राम भी मिलेगा। राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। दोनों को हृदय में बसा के रहना, दोनों को हृदय में बसा के रहना। जल्दी 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 वृंदावन आते रहना, जल्दी 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 वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आओ झूम जाओ इन गलियों में, आओ झूम जाओ इन गलियों में। आओ झूम जाओ इन गलियों में, आओ झूम जाओ इन गलियों में। राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में, राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में। संतों की प्रसादी को पाते रहना, संतों की प्रसादी को पाते रहना। जल्दी 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 वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा का विश्राम। आइए सर्वप्रथम हम लोग आरती करेंगे और आरती के तत्पश्चात जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था आज पुराण पूजन और वक्ता के पूजन का बहुत महत्व है, तो आरती का दर्शन करेंगे, उसके बाद में सभी पुराण का पूजन करेंगे। ओम सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जास चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखाद अग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, घर में भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौ सधी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अति जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। प्रतिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलायै नमोस्तुते। आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्या हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः तचन्दो चित्रपूर्वे साध्याः सुन्ददेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं। गृहाण परमेश्वर भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। रजरामचंद्र महाराज की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।